ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर अपने कमरे में बैठे हैं। दिनांक 7 मार्च 1885 शनिवार, और शुद्ध सत्व त्यागी भक्तगण के साथ आनंद सागर में निमज्जमान है। आनंद का कारण क्या है? कह रहे हैं আমি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী ভক্তকে খুঁজছি। I am after the pure souls who want to renounce the world and call on God alone. एवं उनके पास जो बेस्ट ऑफ सोल्स पॉसिबल मौजूद है, छह ईश्वर कोटि और इतने इतने उच्च जीव कोटि, जैसे महापुरुष महाराज का नाम ही महापुरुष है, वैसे भक्तगण है। मास्टर महाशय, रामचंद्र, बलराम बसु इत्यादि, जो कि भगवान के पार्षद है, पहले भी आए थे उनके साथ। ये सब रहते हुए भी वो अतृप्त है, ये बात देखना पड़ेगा। इज नॉट हैप्पी। ये कहते हैं, खुद ही बताते हैं, मैं सोचता हूँ इन लोग आ जाएंगे, नहीं आते हैं। बहुराम शुद्ध सत्व है, राधिका के अंश में उनका जन्म हुआ है, तभी भी घर छोड़ के नहीं आने चाहते हैं। फिर राखाल परिवार परिवार करे, बीबी बीबी कहते रहते हैं। फिर नरेंद्रनाथ को सोचा ठीक है, ये तो मिल गया। वो भी कहते हैं ये तो मुझे क्या कर डाला, मेरा बाप है माँ है, बोले जा। कहते जब भूत को संगी नहीं मिला, तो बड़ा निस्वंग है।
this quality of people he is searching for, he is not able to get ready-made. तैयार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल रहा है. तैयार कर लिया लेकिन परिश्रम करना पड़ा. But we have to understand he is not an ordinary man. He is God of the universe. He has been given a very difficult task in shaping the life of his devotees, both Tyagi and Grihastha. खुद ही पूछ रहे हैं इस प्रसंग में मास्टर महेश्वर को, আমাকে এই অবস্থায় কেন রেখেছে? कंपेयर कर रहे हैं चैतन्य देव के साथ. चैतन्य देव सन्यास করলেন যাতে তাকে একবার প্রণাম করলেই, নমস্কার করলেই জীব উদ্ধার হয়ে যাবে. ये शब्द समष्टि बोल्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है. मास्टर महाशय बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है. दुर्भाग्यवशत इसको ट्रांसलेशन में बोलने से हटा दिया. सबसे महत्वपूर्ण उक्ति है. इसलिए जिनको सामर्थ्य है उनको ये वचनामृत, कथामृत ओरिजिनल में पढ़ना चाहिए. कठिन नहीं है. जो नहीं भी जानते, समय होगा तो लर्न बंगाली 30 डेज ले लीजिए, 30 दिन में सीख जाएंगे. We learn foreign languages. Why don't you learn the language in original to enjoy the essence of the message? नहीं होगा तो हम लोग बतला देंगे. अनुवाद मिला है, पर्याप्त अनुवाद है. तब ये उक्ति का क्या तात्पर्य है? चैतन्य देव भगवान का अवतार, उनको दृष्टि मात्रे न उद्धार हो जाएगा. वो उनको पहचाने कैसे? वो नवद्वीप में बैठे हैं, घर में परमा सुंदरी युवती पत्नी, इतने सम्मान, इतने विद्या का ऐश्वर्य, इतना पंडिताई. तो सब आदमी कहने लगा तो निमाय पंडित बड़ा मज़े में है. यद्यपि भगवान का नाम लेते हैं तभी इसको कमी क्या है? साधारण गृहस्थ के जैसे मौज में है. तो त्याग सिखाने के लिए उनको संन्यास लेना पड़ा. और दूसरा काम है कि उनके अभी ये कठोर संन्यास का जीवन देखते हुए जो श्रद्धा साकार एक बार नमस्कार करेगा उद्धार हो जाएगा. अवतार की इतना सामर्थ्य है. अयोध्या का जन मुक्ति दे रहा. जब गए पूरा अयोध्या का पूरा स्टॉक एंड बैरल सबको क्लियर करके चले गए, सब मुक्त हो गए. ये जगत गुरु है, भगवान है. लेकिन इस बार वो समसामयिक भक्तगण को उद्धार करने के लिए आए नहीं है. एक गिरीश घोष को उद्धार करने के लिए उसका आविर्भाव नहीं हुआ. कितने गिरीश घोष आगे आएंगे? उनके उद्धार के लिए एक मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं. कितने त्यागी भक्त आगे आएंगे? वो कैसे भगवान के लिए सर्वसमर्पण कर सकें, वो सिखाने के लिए आए हैं. इज प्रिपेयरिंग वे, रॉयल रोड, ताकि भविष्य के आध्यात्म पिपासु वो पथ में चलकर भगवान को प्राप्त कर सके. वो जब शरीर में नहीं रहेगा तब भी प्राप्त कर सके.
चैतन्य देव को दर्शन किया, उद्धार हो गया, फिट है। वो जब नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन ठाकुर हमारे भीतर है, उनकी अनूठा जीवनी एवं वाणी संदेश हमारे सामने प्रस्तुत है, ताकि हम लोग सब उसको अनुसरण करते हुए जीवन सफल कर सकें। तभी जो पंथा जो है वो सिखा रहे हैं, और कैसे सिखा रहे हैं, एक आश्चर्य उनका प्रतिभा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड, हंसी मजाक करते हुए, किसी को पता नहीं लग रहा है कितने गंभीर संदेश दे रहे हैं। अपरेंटली थ्रू जोक्स, बट इन रियलिटी विद डीप मैसेज, जिसका चर्चा हम कल शुरुआत किया था। और किसको सिखा रहे हैं? बच्चे लोग को। देशभक्ति भी है, सबको लिए बोल रहे हैं, और ऐसी करके प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इन लोग को जो संदेश मिल रहा है पता ही नहीं चले। मजाक करते हुए उनको सिखा दिया। 3 उदाहरण दिया। पहले बताया कीर्तनिया का उदाहरण। कीर्तनिया क्या कर रहे हैं? कीर्तन करते समय अनेक कुछ रंग ढंग कर रहे हैं। ये समझने की बात है। जो कीर्तनी आए हैं, किसके लिए उनको बुलाया है? कीर्तन करने के लिए, कीर्तन परिवेशन करे। लेकिन उनके साथ साथ उनका आचरण क्या है? पहले बताया वेशभूषा, कैसे उनको अच्छा दिखाई पड़े, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है, कीर्तन के ऊपर कम ध्यान है। फिर दूसरा, न केवल वेशभूषा, उनका जो अलंकार, उनके ऊपर भी सबको दृष्टि आकर्षित हो। तो थूकने के समय नाक का नाथ उठा के थूक रहे हैं। फिर कपड़े में जो उसको छिपा हुआ बाजूबंद है, वो भी कभी कभी उठा के दिखा रहे हैं। ये तो कीर्तन का अंग नहीं है ना। फिर तीसरा क्या कर रहे हैं? खांस रहे हैं। तो खांसते हुए तुम किसी को दृष्टि आकर्षण करते हो, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं था। कीर्तन का झंकार से सबके दृष्टि आकर्षण करना था। फिर कोई अतिथि आ रहा है, कोई बड़े व्यक्ति, वो जाके उसके भीतर ही उनको आप्यायन कर रहे हो। अर्थात यहाँ पर कीर्तन गौण है। यही हमारे कर्म का तरीका है। हमारे इंगित करते हुए कीर्तनी का दृष्टांत तो दिया है। नाउ प्लीज रिव्यू हाउ वी डू द वर्क। हम लोग कर्म करते समय कर्म से ज़्यादा दिखावटी में लग जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, हमारा वेशभूषा कैसा है, हम जो कर रहे हो हमारा अप्रिसिएशन मिले। सो दैट इज़ नॉट द वे ऑफ डूइंग वर्क। अगर वो पूरा ध्यान दे के कीर्तन करते थे तो कीर्तन भी अच्छा होता था। आज सबका दृष्टि अपने आप उनके पास चले जाते। ये करने के बजाय ही इज मेकिंग ए कैरिकेचर एंड स्पॉइलिंग हिज वर्क। हम लोग जब कर्म करते हैं, हमारा भी पूरा ध्यान कर्म के ऊपर नहीं रहता है। वी गो ऑन डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस एट द कॉस्ट ऑफ द एक्सेलेंस ऑफ द वर्क। ये कर्मयोग नहीं है।
तो ठाकुर का संदेश है, जब कीर्तन करना है कीर्तन ही किया जाए, उस समय ये सब फालतू चीज़ ना कर दिया जाए, पूरा मन लगा के कीर्तन करना चाहिए। ये मन का उपाय होता है, विच यू गो ऑन डूइंग एवरी डे इन योर लाइफ। ये प्रथम शिक्षा ठाकुर दे रहे हैं, विशेषतः उनके नवीन भक्तगण को, ताकि वो आगे जीवन में काम कैसे करना चाहिए वो सीख ले। दूसरा उदाहरण दिया है, आन्हिक कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। उपासना का पद्धति है, आप मुंह बंद करके अब भगवान को प्रार्थना करोगे, ये जप करोगे कि सब पाठ करोगे, उस समय बातचीत नहीं करना है। तो वो तो औपचारिकता, फॉर्मेलिटी वी मेंटेन। पर ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में बोला जाता है सो दिखावटी के लिए वो उपासनारत है। लेकिन अगर किसी को साथ में आए हैं, उसको दृष्टि आकर्षण करने के लिए ये सामान इधर लाओ, ये सामान उधर से हटाओ, इंगित कर रहे हैं, वो तो बातचीत नहीं करेगा, नाना प्रकार का शब्द बोलते हैं, हाँ हाँ हूँ हम लोग करते रहते हैं। जपदान के समय में वी आर अलर्ट अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड गेट इट डन। फिर क्या कह रहे हैं, तो हमारा पूरा अटेंशन जपदान में नहीं है। दूसरा क्या बीमारी है, और एक उदाहरण से बोल रहे हैं कि बाजार में गया, तृतीय उदाहरण, बाजार में गया, वो तब मंत्र जप कर रहे हैं माला से, झोली में माला है, माला में मंत्र जप कर रहे हैं। लेकिन उस समय में बाजार करने के लिए गए, और बाजार करते समय वो अंगुली से, जिस अंगुली से मंत्र जप नहीं किया जाता है, जो मेरू जिसको कहलाता है, मेरू को अतिक्रम नहीं करना है, इसलिए एक अंगुली होता है तर्जनी जिसको कहलाता है, वो तर्जनी को माला में नहीं फिराना चाहता है, नहीं फिराना चाहिए, ये नियम है। तो अंगुली तो बाहर है, माला का बाहर है, so that is not being used for repeating the name, but we misuse it for the marketing procedure। उसी से अंगुली से यूज कर रहे हैं, और वो भी मछली खरीद रहे हैं। कोई भी सामान खरीदे तो अंगुली से निर्देश कर रहे हैं, वो अच्छो वाला चाहिए, मुंह में भगवान का नाम हो रहा है। अर्थात वी डोंट हैव टाइम, we do part-time jobs. Whatever we do not give full attention for one work. समय कम है, मल्टीपल वर्क एक साथ अगर हो जाए, so we think it is a very very proper use of time, time management। तो बाजार भी हो जाए और भगवान का नाम भी हो जाए, ना बाजार होगा ना भगवान का नाम होगा। यही शिक्षा है। दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। हमारे प्रत्येक के जीवन में एक आत्म समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक जीवन सिर्फ स्वाध्याय और साधन के लिए नहीं है। आध्यात्मिक जीवन हमारा जीवन शैली पर आधारित है। व्हाट इज आवर लाइफ स्टाइल, हाउ वी बिहेव एंड कॉन्डक्ट इन अदर मोमेंट्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। किसी को जीवन में देख दीजिए, मल्टीपल वर्क, खाने के समय मोबाइल इज़ ऑन, बातचीत भी चल रहा है, कुछ प्रोग्राम भी चल रहा है, उसको ऑडियो में लगा दिया,
कोई दूसरा कर्म कर रहे हैं, मैं समय नहीं है। जो कर्म हम कर रहे हैं, जो हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो दूसरा बात है, विनोदन का सब है तो दूसरा है। जब हम भगवान को भजन करने जैसा गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके साथ क्या बाजार करना अनुकूल है? हमें पूछना पड़ेगा। व्यापार करना अनुकूल है? ना व्यापार होगा, ना उपासना होगा। हाउ वी वेस्ट आवर टाइम, important moments of our life, by not able to attend to one work at a time. मल्टीपल वर्क, हम समय बचत हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, कोई बचत नहीं हो रहा है। इस समय में जो जप कर रहे थे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम माला घर में रख के अगर पूजा मन लगा के बाजार करते, बाजार भी जल्दी हो जाता है, बाजार भी अच्छा होता था, और वही मन ला के अगर मन में ये करते थे, भजन में लगाते थे, वो भजन भी अच्छा होगा। We have to understand mind is one. We do not have many mind. जिस मन में आप एक काम एक साथ नहीं कर सकते हो, उस मन में एक टाइम में भगवान का नाम भी करने में आप समर्थ नहीं होंगे। ये भी सीखने का चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ठाकुर बता रहे हैं उसके द्वितीय तृतीय उदाहरण से। चौथा उदाहरण बताया कि गंगा स्नान करने के लिए गए। बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत हंसी मजा। ये तो सुनते हुए बच्चे लोग हंसी से लोटपोट रहे हैं, लेकिन इसके भीतर गंभीर संदेश है। फिर जब गंगा स्नान में गया, तब भी वो बात बताया कि मन को नाना प्रकार से कैसे हम इधर उधर भगा देते हैं। ना हमारा धर्मानुष्ठान होता है और ना हमारा कर्मानुष्ठान होता है। इस समय में कैसे आदमी अपना समय बर्बाद करते हैं और उनका मन का क्या स्थिति है, एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके ठाकुर ने प्रस्तुत किया। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शनिवार का अवसर है, काली कीर्तन होगा। काली कीर्तन की लिपि आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग सब समवेत होकर काली कीर्तन में अंश लेंगे। और रविवार 15 अगस्त भारत के 75वां स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ है, 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इस अवसर पर एक विशेष सत्प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा कल, और सोमवार फिर इस प्रसंग का विस्तार कंटिन्यूड होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।